नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। दोस्तों, कल मार्केट खुलेगा। तारीख होने वाली है आपकी 6 मई। और यहाँ पे हम जरा सी निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 100 पॉइंट के लगभग हमको गैप अप दिख रहा है। एंड हो सकता है जब मार्केट सुबह खुले तो ये 150 पॉइंट के आसपास भी दिखे आपको, है ना। हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो मेरा क्या व्यू है, मुझे क्या लगता है, मैं क्या एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूँ, किस प्रकार से मैं मार्केट को देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। इसको देखिए, इसको पढ़िए, जरूर समझिए। मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अगर बाय सेल करते हैं तो भैया अपना रिस्क जानिए, अपना रिवॉर्ड जानिए। अंगूठा दबाने से पहले बिल्कुल सोच समझ के किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की जिम्मेवारी मैं, मेरा चैनल कहीं से नहीं लेते। अब जरा इधर आ जाइए चार्ट पे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी दोस्तों, सिंपल सा एनालिसिस करेंगे। पूरी पीछे की कहानी वो आप ऑलरेडी मेरी पीछे की वीडियो देखेंगे, समझ जाएंगे। ये है 4 दिन ट्रेडिंग के। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला जो पिछला वीक गया है, बस। ठीक है, इन 4 दिन को आपको देखना है। अब इन 4 दिन में हमने क्या देखा? हमने दो चीज देखी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्राइडे वाली कैंडल को आप अगर नोटिस करेंगे, ये जो फ्राइडे वाली कैंडल है, ठीक है, इसमें पूरे वीक का आपको हाई भी नजर आया और पूरे वीक का इसमें आपको लो भी नजर आया इस एक कैंडल में। ये अपना एटीएच भी है ना, जो ऊपर की तरफ है। और ये इस पूरे वीक का लो भी है, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, तो लो का जो प्राइस है वो इन 4 वीक में आप देखेंगे, लोवेस्ट के साथ साथ उसने एक चीज और आपको दी। क्या? लोवेस्ट क्लोजिंग ऑफ द वीक, पूरे वीक की। ठीक है, तो एक मेरा मैथमेटिक्स है, या कह लीजिए गैन गैन का जो रूल है, वो क्या कहता है कि फ्राइडे को अगर आपको हाई मिले या लोवेस्ट पॉइंट मिले पूरे वीक का, तो वो नेक्स्ट वीक में ब्रेक जरूर होता है। तो हमें तो दोनों मिल गए भाई, हाई भी मिल गया, लो भी मिल गया। ठीक है, इसमें बट ओवर द ईयर पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते मैं एक चीज, इसके ऊपर ट्रेडिंग अगर करते हैं तो रिजल्ट जो है वो दोस्तों 60 to 70% के आसपास मिलता है। पर इसमें अगर मैं ये चीज जोड़ने लगा जब, कि क्या क्लोजिंग भी हमको पूरे वीक में फ्राइडे को लोवेस्ट मिल रही है और या हाईएस्ट मिल रही है उस प्राइस के साथ, तो इस चीज की एक्यूरेसी 80 to 90% हो जाती है। 80 to 90%। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? लोवेस्ट तो मिला प्राइस हाईएस्ट के साथ साथ, बट जो क्लोजिंग है पूरे वीक की वो लोवेस्ट फ्राइडे को ही देखने को मिली है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे, एक दिन तो छुट्टी थी शायद वेडनेसडे की, ये था हमारा मंडे। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग प्राइस। तो मंडे को क्लोजिंग है 22,643। ट्यूसडे को क्लोजिंग है 22,604। देन ये फिर वेडनेसडे था शायद। ठीक है, हाँ, 2 तारीख को इस दिन क्लोजिंग है 22,648। और ये क्लोजिंग है आपकी लोवेस्ट क्लोज 22,475 जो फ्राइडे को आई। ये जो फ्राइडे को आई है 22,475। तो ये जो लो लगा है उस दिन 22,348। अब नेक्स्ट वीक 6 मई से लेके 10 मई तक, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 22,348 एक बार ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस, मेरी स्टडी, मेरा व्यू है मार्केट को लेके। ठीक है, और इसी वजह से जो फ्राइडे को मैंने वीडियो बनाई थी वो थोड़ा सा, जो भी आपके साथ डिस्कस किया था, बेयरिश टोन के साथ बनाई थी कि हम नीचे की तरफ जाएंगे। यही जो अब तक मैंने डिस्कस किया इसी के बेस पे। नाउ अब आपको मार्केट ऊपर दिख रहा है कम से कम 100 पॉइंट, कम से कम 150 पॉइंट। ठीक है, अब वहां खुलता है तो हम शायद स्क्रीन पे देखेंगे कितना, 22,600 के आसपास। तो ये तो दोस्तों अगर मार्केट गिरता है एक अपॉर्चुनिटी है भाई। अगर मार्केट गिरता है तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, हमें पॉइंट ज्यादा कैप्चर करने को मिलेंगे। देखिए मजा तभी है, ये जो फ्राइडे का हाई फ्राइडे का लो, कई बार आपने देखा होगा
जैसे 22 था बहुत बार, जो मुझे पहले से देख रही है, मार्केट कहाँ खुलता, 22,400 420 खुलता, वो 15-20 मिनट में इसको ब्रेक करता, 22,300 पे कहीं सपोर्ट लेके फिर ऊपर की जर्नी शुरू कर देता। ठीक है, उसमें हम इतना पैसा नहीं बना पाते, कभी नहीं बना पाओ। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि भैया हमें शायद स्क्रीन पे 22,600 के आसपास, वहां से अगर हमारी स्टडी सही होती है, हमारी नहीं बोलना चाहिए, गैन सर की स्टडी सही होती है, तो ये जो पॉइंट आपको कैप्चर करने को मिलेंगे जितना ऊपर है। ठीक है, हाँ, होना ये कब है, ये होना 6 मई से लेके 10 मई के बीच में ही। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या देखना है, इसके लिए हमें देखना है भैया ऊपर से शॉर्ट करने के लिए प्राइस एक्शन। ठीक है, एडवांस टू डिक्लाइन का थोड़ा सा रेशियो। ठीक है, प्लस स्क्रीन पे जब मार्केट चल रहा हो सपोर्ट एंड वहां पे रेजिस्टेंस, ये सब चीजें कुछ कैलकुलेट करके एक हम रिस्क यानी कि अपना एसएल लगा के शॉर्ट का ट्रेड खोजेंगे, स्पेशली मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ये 3 दिन में, ये 3 दिन में मार्केट एक बार 22,348 तोड़ने के लिए आ सकता है ना। कहाँ से शॉर्ट बनेगा, जैसे मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, हमने 3 अभी हाई देखे हैं। ठीक है, मार्केट की 2 क्लोजिंग है लास्ट वीक में, वो इस जगह पे है। मैं एक लाइन खींचता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहा, ये। ठीक है, एक क्लोजिंग हमने देखी, 2 ग्रीन कैंडल हैं, ध्यान से देखिएगा। लास्ट वीक के अंदर बहुत कुछ नॉलेज छुपी हुई है। ये 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 4 कैंडल आपको काफी कुछ बता रही हैं। ठीक है, आप इससे पीछे जाएं तो यहां तक भी देख, एक बार नजर डालिए, ये पूरे इस इन कैंडल्स पे नजर डालिए। इनमें आपको 1, 2, 3, ये 3 कैंडल में आपको क्या दिखेगी उस दिन, मतलब कैश में अच्छी खासी बाइंग दिख रही है, तभी तो इतनी अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। अब इसमें आप अगर देखेंगे तो हाईएस्ट क्लोजिंग कौन सी है, मेरे ख्याल में या तो ये वाली कैंडल की होगी, या तो ये वाली कैंडल की होगी, या ये वाली कैंडल की होगी, है कि नहीं। हम एक बार वो निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए। ठीक है, इस क्लोजिंग कहाँ देखने को मिलेगी, अगेन आपको इस बॉक्स के अंदर देखना है। ठीक है, क्या मिल रहा है, 22,648, इसकी क्लोजिंग है 22,643, इसकी क्लोजिंग है 22,648, इसकी क्लोजिंग है कितनी, 22,643, बस 22,648, ये नंबर, ये नंबर। ठीक है, आप अपने नेक्स्ट वीक के लिए टीवी के ऊपर लिख लीजिए, घरों की दीवार पे लिख लीजिए, किसी बुक के ऊपर लिख लीजिए, इसको अब कैसे ट्रेड करना है मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, जब जब इसके ऊपर मार्केट गया है, जब जब इसके ऊपर मार्केट गया, मार्केट क्लोज नहीं कर पाया है, मार्केट के अंदर सेलिंग आई है और अच्छा खासा माल छोड़ा गया है। क्लोजिंग हमेशा इसके नीचे आके ही होती है, ये वाली कैंडल देख लीजिए, चाहे आप ये वाली कैंडल देख लीजिए, चाहे आप लास्ट फ्राइडे की कैंडल देख लीजिए, चाहे आप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी मार्केट 22,600 के आसपास खुलेगा, भैया छोटा सा एसएल है 22,650, एक शॉर्ट का अटेम्प्ट हम जरूर लेंगे। ठीक है, शॉर्ट का अटेम्प्ट हम जरूर लेंगे। इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करने लग जाता है तो अवॉइड करेंगे। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, देखिए ये जाएगा, ऐसे जाएगा, इस प्रकार से कुछ जाके इधर रुक जाएगा। ठीक है, ऊपर से फिर सेलिंग अगर होती है, देखिए 2 प्रकार से आपको देखना है, जितना आप 22,650 इसके आसपास से सेल कर सके उतना बढ़िया। ठीक है, 22,600 650 के बीच में कोई हर्ज नहीं है, 30-40 पॉइंट का ऐसे लेके आप शॉर्ट करते हो, क्योंकि यहां से नीचे टारगेट आपको 200 से 250 पॉइंट का मिल रहा है, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, 40-50 पॉइंट का रिस्क, 200-250 पॉइंट का मिनिमम टारगेट, है कि नहीं। ये पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर वन सिनेरियो कि ऐसा होगा तो कैसे। नाउ ये लेवल क्रॉस हो जाता है भैया, एसएल हिट देखना नहीं है, पहली फुर्सत में ही निकल लो, निकल लो। ठीक है, आपको क्या करना है फिर उसके बाद, क्या बाई कर लेना है? मेरा कोई मन नहीं है बाई करने का। ना तो मैं मंडे को बाई करना चाहता हूँ, ना मैं ट्यूसडे को बाई करना चाहता हूँ, ना मैं शायद वेडनेसडे को भी बाई करना चाहता हूँ। फिलहाल जो मार्केट की मेरे मन में पिक्चर बनी हुई है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाई करने में। ठीक है, ये सेम इस प्रकार का पैटर्न कुछ बन रहा है, इस प्रकार से, जो नीचे करेक्शन देता है, जो नीचे करेक्शन देता है। तो मुझे ये वाला पीस कैप्चर करना है, ये वाला। ठीक है, दिस वन, ये 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 मोमेंटम इसी में आता है। ठीक है, और इधर मार्केट आपको फंसा हुआ दिखेगा। ये ट्रेड इतना ट्रेडेबल नहीं है ये। ठीक है, ये इतना ट्रेडेबल नहीं है। अगर इसी में इसको चलना है, मैं इसको अवॉइड करूंगा। कब तक? कब तक? क्या है रामबाण चीज? 22,850, ये ट्रिगर हो जाए तो मैं भाई की गाड़ी में बैठूंगा। अदरवाइज मैं मंडे ओब्लिक ट्यूसडे सेल की ही अपॉर्चुनिटी खोजूंगा। तो पहली सेल की अपॉर्चुनिटी तो मैंने आपको बता दी, 650 नहीं ट्रिगर होना चाहिए। नाउ दूसरा, अगर 22,650 के ऊपर निफ्टी चल पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं है भैया, चल सकता है, उसी दिन चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, देखते रहो। अगर आपको मार्केट से प्यार है तो चुपचाप देखते रहो, स्टॉक पे फोकस करो। ठीक है, हम स्टॉक में अच्छा खासा कमा रहे हैं। नेक्स्ट वीक के लिए कोल इंडिया बहुत जबरदस्त, मैंने आज ही आपके साथ एनालिसिस शेयर किया है, ये घोड़ा रहेगा। ठीक है, और आपको घोड़ा एनएमडीसी रहेगा। ठीक है, एनएलसी इंडिया पे फोकस करिएगा, और मुझे कुछ अच्छे दिखते हैं तो उन पे हम बैट लगाएंगे, जैसे एच सी एल टेक है। ठीक है, और एक एल टी टी एस है। ये दो स्टॉक में जैसे ही रिवर्सल का साइन दिखेगा, यहाँ पे 3 से 5% के लिए रेडी रहिएगा। एक रिवर्सल का जैसे ही साइन दिखेगा, 3 से 5% के लिए रेडी रहिएगा। तो ट्रेड प्लान आपका, आपके देखिए आप, मैं एक इन्वेस्टर को भी बोलना चाहूंगा, अगर इन्वेस्टर ने मान लीजिए कोई स्टॉक बाय किया हुआ है ना, और उसको ये नहीं पता कि अगले 6 मंथ में उसके मतलब स्टॉक में क्या होने वाला है, कंपनी में क्या होने वाला है, तो आप कुछ गेन नहीं कर सकते। ठीक है, आप कुछ गेन नहीं कर सकते, है ना। आपको अगर ये नहीं पता कि मेरा जो खरीदा हुआ स्टॉक है वो कचड़ा है, या वो डायमंड है, या वो जेम है, और मैंने इसको एक स्विंग में ट्रेडिंग में लिया हुआ है, या मैंने इसको इन्वेस्ट किया हुआ है, इतनी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इतनी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अब पर्टिकुलरली टाइमिंग करना कि नहीं इस दिन तेजी हो जाएगी, इस दिन मंदी हो जाएगी, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, और इसी को करने की कोशिश करता है ट्रेडर, इसी को करने की कोशिश करता है कि मैं शायद टाइम, आपको नहीं करना, आपको इसके साथ चलना है भाई। नहीं चलता तो अवॉइड कीजिए, ये जो अवॉइड करना है ना, ये सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। लॉस लेने के बाद भी कैसे अवॉइड करना है। अब आपका 22,650 पे लॉस होगा पक्का, किसी का 1,000 का, किसी का 1,500 का होगा भाई। तो क्या आप वहीं से आप कुछ बाय कर लोगे, वहीं से आप दोबारा सेल करोगे? नहीं। मेरा ट्रेड प्लान क्या है कि मैं मार्केट को सेल करना चाहता हूं। मैं गलत भी हूं, मार्केट में तेजी भी हो रही है, तो मैं कैसे बचा रहूंगा? ठीक है, पहली बात तो व्यू क्या है, एनालिसिस क्या है, निकल के आ रहा है कि मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो 22,650 हिट होगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट मेरे को गलत साबित कर देगा कि नहीं भाई मैं अब नहीं गिरना चाह रहा, आज पर्टिकुलरली डे पे नहीं गिरना चाह रहा। तो मेरा दूसरा जोन क्या निकलता है सेल करने का, कि मैं 22,780 के आसपास का वेट करूं, यहां से 22,850 नहीं ट्रिगर होना चाहिए। ये मेरी सेकंड अपॉर्चुनिटी निकलती है, जो कि इस तरफ निकलती है, जो कि इस तरफ निकलती है, जहां पर अब तक मार्केट हमेशा गिरता है। ठीक है, 780 790,
हाँ, 22,850 भी ट्रिगर हो गया तो भाई इसका मतलब सच में ही मैं गलत डायरेक्शन में हूं। तो मैं लॉस कितना लूंगा? पहली वाली जगह में 50 से 60 पॉइंट का लॉस लूंगा, इस वाली जगह में मैं 50 से 60 पॉइंट का लॉस लूंगा। ठीक है, और फिर मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, प्लान बनाऊंगा अपना दूसरा। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे अब दूसरा ट्रेड लेना, नहीं मुझे अब तीसरा ट्रेड लेना है। ठीक है, तो जो मार्केट में तेजी होगी वो कॉल इंडिया डेफिनेटली आपको पैसा बना के दे देगा, एनएमडीसी आपको डेफिनेटली पैसा बना के दे देगा। आपका जो ये बजाज ऑटो है, ठीक है, आपका बजाज ऑटो है, ये जैसे ही मैंने लेवल शेयर किया 910 9150 के ऊपर निकलेगा, ये दोबारा से तेजी पकड़ लेगा वो, क्योंकि वो एक चैनल का ब्रेकआउट देके चल रहा है। ठीक है, तेजी होगी तो स्टॉक में करेंगे, सेलिंग हम निफ्टी में ही करेंगे। ये ट्रेड प्लान आपके होने चाहिए। ठीक है, पैसा एक ही ट्रेड में लगा के नहीं मुझे निफ्टी को ही ठोकना है, नहीं चलने वाला भाई। जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, एक दो बार सही हो जाओगे, तीन बार सही हो जाओगे, आगे जाके सही नहीं हो पाओगे। मार्केट आपको एक ना एक दिन निकाल देगा, एक ना एक दिन निकाल देगा मार्केट आपको। ठीक है, नाउ एक चीज का और फोकस रखना है आपको। देखिए मान लीजिए 22,700 चला गया, ठीक है, ये आपका 22 क्या कहते हैं 725 चला गया, फिर वहां से सेलिंग होके इसने क्लोजिंग आते आते नीचे दे दी भाई, हो आते आते इसने क्लोजिंग नीचे की तरफ दे दी 22,650 के नीचे। तो भाई हम इसको पुट को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें एक चीज है, आप टेलीग्राम पे जरूर देखिएगा क्या मैं वहां बोल रहा हूं कैरी करके जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। कैंडल का कलर कौन सा बन रहा है, ठीक है, और किस प्राइस एक्शन के साथ क्लोजिंग आ रही है, ये दो चार चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये दो चार चीजें देखनी कि मार्केट ऊपर जाके, यहाँ पे देखिए अब तक क्लोज तो कर नहीं पाया, अब तक 22,650 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो 650 का एसएल हिट होके ये ऊपर जाके अगर ऐसे कुछ स्विमिंग वगैरह करके यहाँ पे वापस इस लेवल के नीचे क्लोज करता है तो ये बियरिश साइन की नहीं भाई, सस्टेन नहीं कर पा रहा, बियर्स यहाँ इसको रुकने नहीं दे रहे, तो पक्का ठोक के जाना है। पर फिर भी आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, एक बार वेट कीजिएगा कि मैं क्या व्यू दे रहा हूं कल के लिए अपना। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, डाउ जोन्स 500 600 पॉइंट तेज, कुछ भी तेज, मुझे उतना मैं उस चीज को नहीं देखता हूं। मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि मेरा जो स्टडी बोलती है वो ये बोलती है 348 टूटना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे केसेस में जब मैंने देखा है 90% इसके रिजल्ट निकलते हैं। हाँ, एक कई बार मैंने इसको फेल होते हुए भी देखा है, कई बार मतलब 10 में से एक या दो बार मैंने फेल होते हुए भी देखा है। जैसे मैं आपको बताऊं, 22,000 अभी दिखाता हूँ, ताजा ताजा ही उदाहरण है, जब 22,200 से 18,837 आया था। हाँ, ये जो हाई बना है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या लेवल है। ठीक है, ये है 20,222, कितना है 20,222। अब तारीख चेक कर लीजिए, ये फ्राइडे ही है। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ 2023 की कौन सी तारीख है ये, 15/9/2023, 9 तारीख, हाँ 15/9, हाँ 15th ऑफ, याद है मुझे, 15 सितंबर 2023। ठीक है, देख लूँ यार, मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, सही भी बोल रहा हूँ, है ना, कभी लोगों के मैसेज आ जाए दबा दबा के। ठीक है, 2023 ये रहा, मोबाइल में खुल गया, 2023 सितंबर खुल गया, हाँ 15 तारीख भाई, ठीक है 15 तारीख सितंबर का, हाँ। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, भैया हाईएस्ट क्लोजिंग दिख रही है। ठीक है, हाईएस्ट प्राइस भी अचीव होता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने नेक्स्ट वीक में नहीं आया इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, नीचे नीचे, और हमने एक लो देखा 1837, बट इसने क्या कंफर्म किया था कि ये हाई दोबारा ब्रेक होगा। क्यों? डेली कैंडल का एटीएच क्या है, ग्रीन। ठीक है, वीकली कैंडल किस कलर की है,
भैया ऐसे ग्रीन, ठीक है, तो ये एटीएस टूटेगा जरूर, मतलब जल्दी टूटेगा, ठीक है, ऐसे तो सारे एटीएस टूटते हैं, ठीक है, पर एटीएच याद कौन से रहते हैं, जैसे 6352, 12 430, 18604, ठीक है, इस प्रकार के एटीएच याद रहते हैं जो 4 4 5 5 महीने नहीं टूटते। ये तो 20 25 दिन की गिरावट में फिर खड़ा हो गया, ठीक है, नवंबर में मेरे ख्याल में रैली आ गई थी, अक्टूबर एंड नवंबर में। तो ऐसा भी सीन सिनेरियो होता है, बट ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर, 10 में से 1 बार। मुझे याद था ये फिलहाल फिलहाल में, इसलिए मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दिया, पीछे आप चार्ट देखेंगे तो ऐसा आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी अगर होता है तो यह जस्ट टू बैड होता है यार, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी को ट्रेड करते हो, ठीक है, 100% चीजें नहीं होती, ना ही हो सकती है, मैंने पिछले 1 साल में यही सीखा है। कुछ स्टडीज थी मेरी जो लास्ट ईयर मई जून में फेल हुई, जो पिछले 3 साल से फेल नहीं हुई थी। 100% कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी इस चीज की है हाई, ठीक है, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। 22,348 ये ब्रेक होना चाहिए। 2 जोन मैंने आपको बताए हैं जहां से आप शॉर्ट का ट्राई कर सकते हैं, 50 50 60 60 पॉइंट का, इससे ज्यादा का रिस्क लेना है, 22,650 और या फिर 22,800 के आसपास, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा अगर 800 का लेवल क्रॉस भी होता है ना, एग्जिट कर दीजिए, 770 780 मिले शॉर्ट करिए, 22,800 स्क्रीन पे भी आ जाता है ना, तो भी शॉर्ट मत करिएगा, तो भी शॉर्ट मत करिएगा। तो वहां 20 से 25 पॉइंट का रिस्क लेके आप शॉर्ट, ये 2 एरिया में शॉर्ट करना है। टारगेट मंडे टू फ्राइडे के बीच ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। इससे कुछ अलग सीन सिनेरियो डेवलप होता है, इससे कुछ अलग चीजें दिखती हैं मार्केट में। इंडेक्स में अगर बाइंग का कुछ पक, तो मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, डेफिनेटली वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रेड प्लान इसी प्रकार से बना के रखिए कि लॉस ना लेना पड़े आपको। जिन स्टॉक्स के अंदर बढ़िया पैटर्न बना हुआ है उन पे फोकस करिए, ठीक है। तेजी अगर होनी है तो स्टॉक में कर लीजिए। यहाँ पे एक हमको चांस दिख रहा है, एक स्टडी बोल रही है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, तो निफ्टी में सेल की अपॉर्चुनिटी ही खोजनी है। वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है स्टॉक की, उन पे ध्यान रखिएगा। और मैं टेलीग्राम पे भी आपको कुछ अलग से स्टॉक होंगे बता दूंगा। कॉल इंडिया डेफिनेटली आपको बीटीएसटी में मुझे लगता है 1 से 2% दे जाएगा, ठीक है, अच्छे खासा दे जाएगा। एनएमडीसी भी आपको बीटीएसटी में पैसा बना के दे जाएगा, इनमें फर्दर तेजी भी हो सकती है। 9150 बजाज ऑटो में फोकस पे रखिए, ठीक है। और कुछ स्टॉक रहेंगे डेफिनेटली बताऊंगा। इंडेक्स निफ्टी को इस प्रकार से ही ट्रेड करना है, 100 150 पॉइंट ऊपर खुल रहा है तो भैया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नीचे आने की प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो मैं तो मिस नहीं करना चाहूंगा अगर मार्केट नीचे गिरा तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, बेसिकली माइंड माइंड को कैसे तैयार करना है ट्रेडिंग के लिए, वो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर आप गलत भी हो ना, तो आपको पता होना चाहिए, एक नंबर आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आपको बता दे यार भाई नहीं, पीछे हट जा, पीछे हट जा, ठीक है, और वो नंबर नजदीक होना चाहिए जहां से भी आप ट्रेड लो, ठीक है। एक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया 22,800, बहुत नजदीक नजदीक है, अगर आप 22,770 के आसपास है शेयर। एक नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया 22,650, तो 600 650 के बीच में अगर आप सेल करते हो, तो ये नंबर नजदीक नजदीक के नंबर है, ठीक है। मत करिए शॉर्ट, निकल जाइए, बाहर हो जाइए, ठीक है। बाकी मैं बैठा हूँ टेलीग्राम पे, बता दूंगा आपको जितना मुझे समझ लगेगा, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।